राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम सूर्याय नमः। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन भगवान श्री सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव को ही संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म के रूप में दर्शाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य भगवान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। चंद्र, मंगल और गुरु ग्रह सूर्य देव के मित्र माने गए हैं। भक्त आज सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना, मंत्रों का जाप तथा कथाओं का पाठ करते हैं। हिंदू धर्म में रविवार का ही दिन भगवान सूर्य देव का माना जाता है। सूर्य भगवान बहुत ही कल्याणकारी हैं। सूर्य देव की पूजा और व्रत करने से प्राण ऊर्जा बढ़ती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। आर्यवैदिक काल में सूर्य को ही सारे विश्व का कर्ता धर्ता मानते थे। प्राचीन काल से सूर्य की उपासना और उपवास की परंपरा चली आ रही है। धर्म शास्त्रों में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की आत्मा और ब्रह्म के रूप में दर्शाया गया है। प्रिय भक्तों, आज रविवार का दिन है और आज रविवार का व्रत भी रखा जाता है। इस पावन दिन हम आप सभी को रविवार व्रत की अति प्राचीन और बहुत ही सुंदर सौभाग्य प्रदान करने वाली कथा सुनाएंगे। तो प्रिय भक्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी भक्तगण बहुत ही प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करें। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है, सूर्य नारायण भगवान उसे आरोग्यता, यश, धन और वैभव प्रदान करते हैं। तो आइए भक्तों, आज हम इस बहुत ही सुंदर कथा का पाठ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती और रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। ऐसे में पड़ोसन को उससे जलन होने लगी और वह सोचने लगी कि ये बुढ़िया ऐसा क्या करती है जिससे इसके घर में इतना ज़्यादा धन धान्य आ गया है। और जब बुढ़िया माई उसकी गाय का गोबर लेती थी, उसने सोचा शायद मेरी गाय के गोबर से ही इसे इतना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बूढ़ी माई ने कोई गाय नहीं पाली हुई थी। अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लेती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बूढ़ी माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उन बूढ़ी माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बूढ़ी माई भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उनकी आंख खुल जाया करती थी, किंतु उस दिन वह भूखी प्यासी सो गईं तो सूर्य भगवान ने उन्हें
सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे बूढ़ी माँ, ये बताओ आज तुमने मेरा भोग क्यों नहीं लगाया। तो वह कहने लगी कि कैसे लगाती प्रभु, आज मुझे गोबर ही नहीं मिला। पड़ोसन ने अपनी गाय को भीतर बांध लिया और मुझे गोबर नहीं मिला। तो सूर्य भगवान ने उससे सपने में कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देगी। अब क्या था, जो बूढ़ी माई थी वो सपने में ये सब देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुली उसने देखा कि उसके आंगन में सचमुच में एक गाय बंधी है। उस गाय को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई कि मेरे आंगन में ये गाय कहाँ से आई। यह सोचकर फिर उन्हें सपना याद आया कि ये गाय हो न हो सूर्य भगवान ने ही मुझे दी है। ऐसा सोचकर वह गाय की सेवा करने लगी और अपनी गाय को चारा आदि खिलाया करती, सेवा करती और बहुत ही सुंदर तरीके से सूर्य भगवान का व्रत करती थी। सूर्य भगवान के व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में कोई दुख ना था। इसके बाद जब वह गाय गोबर करती तो बूढ़ी माई को पता ही नहीं चला बहुत दिनों तक कि उनकी गाय सोने का गोबर करती है, क्योंकि पड़ोसन क्या करती, अपनी गाय का गोबर रख जाती और सोने का गोबर वो उठाकर ले जाती। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। अब सूर्य भगवान ने सोचा कि पड़ोसन तो बहुत चालाक है और बूढ़ी माई सीधी है, और इसको अब कैसे क्या किया जाए जो इसे पता चल सके। तो उन्होंने बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बूढ़ी माई ने गाय को भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बूढ़ी माई ने गाय को घर के भीतर ही बांधा। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में और अधिक धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को के विषय में सुनकर, ऐसे चमत्कारी गोबर करने वाली गाय के विषय में सुनकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने अपने सैनिकों को बूढ़ी माई के घर गाय लेने भेज दिया। बूढ़ी माई बहुत रोती रही, दुखी होती रही, किंतु सैनिक नहीं माने और गाय को जबरदस्ती ले गए। अब बूढ़ी माई रोते रोते भूखी प्यासी फिर से सो गई। इसके बाद सूर्य भगवान फिर उसके सपने में आए और पूछा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो, तुमने फिर से भोग नहीं लगाया। तो बूढ़ी माई तो खुद भूखी प्यासी थी। सूर्य भगवान ने उसकी करुण भरी प्रार्थना सुन ली। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य महल सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बूढ़ी माई को लौटा दिया और राजा के पूरे महल में गोबर ही गोबर और बदबू फैली हुई थी। तो जैसे ही राजा ने बूढ़ी माई को गाय लौटाई, वैसे ही उसका पूरा महल सब कुछ साफ सुथरा हो गया और गोबर की बदबू भी खत्म हो गई। और इसके बाद राजा ने पड़ोसन को बुलाकर उसे और उसके पति को इस बात के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगी और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। तो सभी भक्तगण प्रेम से बोलिए, सूर्य देव भगवान की जय। मनोरथों को पूर्ण करने वाली, धन धान्य प्रदान करने वाली सूर्य भगवान की ये कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, हमें सूर्य देव भगवान का व्रत करने से अनेक परेशानियों से तो मुक्ति मिलती है, साथ ही धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। यदि आपकी नौकरी में कोई समस्या आ रही है, बिजनेस में कोई समस्या आ रही है, तो उन सारी समस्याओं का अंत होता है। इस प्रकार से
सूर्य भगवान का व्रत जीवन के सभी कष्टों को दूर करने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि रविवार का व्रत करने से सभी भक्तों के नेत्र रोग भी दूर हो जाते हैं। यदि किसी को कोई कोढ़ आदि का स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, जैसे कुष्ठ, दाद, खाज या फिर आंखों की रोशनी कम होती है, तो इस बात का भक्तों में बहुत अधिक विश्वास माना जाता है कि सूर्य भगवान के व्रत और पूजा करने से इस तरह की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तों, सूर्य देव संसार के एकमात्र साक्षात देवता हैं। जहाँ चंद्र देव का पूजन हम रात्रि में करते हैं, वहीं सूर्य देव का पूजन हम सुबह के समय पूरे दिन। यदि सूर्य नारायण भगवान ना निकलें तो इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनके कारण ही संसार को प्रकाश प्राप्त होता है, हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। तो भक्तों, सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रविवार का व्रत करने से, सूर्य भगवान की कथा सुनने से और आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का पाठ करने से भक्तों के समस्त कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए भक्तों, अब हम करते हैं सूर्य भगवान का बहुत ही सुंदर चालीसा का पाठ। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासने स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्व तिमिर हर भानु पतंग, मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर तन मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणिखग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कहि कहि मुनिगण होत प्रसन्न मोद लहि। अरुण सदृश सारथी मनोहर हाँकत है, सातारथ चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी। तेज रूप केरी बलिहारी उच्च श्रवा सदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिहर पूषा रवि। आदित्य नाम लय हिरण्य गर्भाय नमा कही कै, द्वादश नाम प्रेम सो गावै। मस्तक बारे बार नवावै, चार पदारथ जो जन पावै। दुख दारिद्र अग पुंज नसावै, नमस्कार को चमत्कारिये। विधि हरिहर को कृपा सारिये, सेवै भानु तुम्हि मन लाई। अष्ट सिद्ध नव निधि तेहि पाई, बारह नाम उच्चारण करते। सहस्त्र जन्म के पातक हरते, उपाख्यान जो करते। तब जन रिपुसो जम लहते, सोते छन सुत जुत परिवार बढ़त है। प्रबल मोह को फंद कटत है, अर्क शिष्य को रक्षा करते। रवि ललाट पर नित्य विहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत। कर्ण देश पर दिनकर छाजत, भानुनासिका वास करऊँ नित। भास्कर करत सदा मुख कौहित, ओठ रहे पर जन्य हमारे। रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा। तिग्म तेजसा कांधे लोभा, पूषा बाहु मित्र पीठै पर। त्वष्टा वरुण रहम शोषण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण। भानुमान उर सर्म सु उद चरणन, बसत नाभि आदित्य मनोहर। कटिमह हंस रहत मन मुदवर, जंगा गोपति सविता वासा। गुप्त दिवाकर करत हुलासा, विवस्वान पद की रखवारी। बाहर बसते नित तमहारी, सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे। रक्षा कवच विचित्र विचारे, असजोज जन अपने नामाही। भय जग बीज करऊँ तेहि नाही,
दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापै, जो जनिया को मन में जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रस न मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणिबो ताहि। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जय पर तमहारी। अरुण माघ में सूर्य फाल गुण, मंद वेदांग नाम रवि उदय। भानु उदय बैसाख गिनावै, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावै। यम भादो आश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूसै, पुरुष नाम रवि है मल मासै। भानु चालीसा प्रेमी उत गावै, जे नर नित्य सुख संपत्ति लहे विविध। होय सदा कृत कृत्य, बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो भक्तों, बहुत ही सुंदर सूर्य भगवान चालीसा के साथ ही आइए प्रिय भक्तों, अब हम करते हैं प्रभु की बड़ी ही सुंदर आरती। तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए हम करेंगे सूर्य भगवान की सुंदर आरती। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनीपति मदिहारी, शतदल जीवन दाता। षटपद मन मुदिकारी, हे दिन मणिताता। जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव। नवमंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देवा। निज जन हित सुख राशि, तेरी हम सब करते सेवा। जय 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 रविदेव स्वामी, जय 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 रविदेव। कनक बदन में सोहत रुचि प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडित अजर अमर छविधारी। हे सुरवर रविदेव, जय 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 रविदेव। जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव। बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो भक्तों, आज की इस सुंदर रविवार के दिन हमने सूर्य नारायण भगवान की सुंदर आरती और चालीसा के साथ ही कथा का पाठ किया। इसके बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करना चाहिए। तो भक्तों, आज की वीडियो यदि आपके थोड़ा भी काम आए, किसी भी प्रकार से आपको हेल्पफुल हो या फिर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों, राधे राधे।